बलरामपुर में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। झांगुर के आलिशान हवेली को 8 बुलडोजर से तीसरे दिन भी जमींदोज किया जा रहा है। इस बीच एटीएस को रिमांड मिलने पर झांगुर के काले कारनामों की जांच भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण के आरोपी पर सबसे बड़ा प्रहार। झांगुर की कोठी पर जारी है बुलडोजर एक्शन। मिट्टी में मिलाया जा रहा धर्मांतरण का साम्राज्य। एनआईए और ईडी ने भी झांगुर पर कसा शिकंजा। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का काला साम्राज्य मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वो काला साम्राज्य जिसके जरिए झांगुर धर्मांतरण की साजिश रचता था। यहीं से झांगुर दुनिया भर से धर्मांतरण के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग कराता था। ये वो गांव है जहां कभी झांगुर साइकिल पर नग और अंगूठी बेचता था और फिर धर्मांतरण की साजिश रचने लगा। मिट्टी में मिल रहा यही वो आलिशान मकान है जहां से झांगुर और उसके साथी साजिश रचकर उसे अंजाम देते थे। पर कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो वो सुराग छोड़ता है और उसी के जरिए झांगुर अब एटीएस की गिरफ्त में है और उसके साम्राज्य पर लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन चल रहा है। देखिए, ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, जो कि अवैध सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा किया गया था, उस पर अवैध ढंग से अर्जित किए गए ढंग से ये इमारत बनाई गई थी। इसका कल उसके डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई थी। आज भी डिमोलिशन कार्रवाई चल रही है और इसमें वैसे ही पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं 8 लगभग जेसीबी हैं, ये सभी लगाई गई हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। जब तक ये पूरी तरह डिमोलिश नहीं होता है कार्रवाई जारी। अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ झांगुर धर्मांतरण के बड़े एजेंडे पर काम कर रहा था। झांगुर के निशाने पर 3 से 4 हजार हिंदू थे। गिरोह ज्यादातर महिलाओं को शिकार बना रहा था। झांगुर ने पहले महाराष्ट्र और दुबई में भी अपना नेटवर्क बनाया। बड़ी संख्या में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराए। कुछ ही सालों में अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। खाड़ी देशों की कई संस्थाओं में अपनी गहरी पैठ बनाई। बलरामपुर और पड़ोसी जिलों में अवैध धर्मांतरण कराए। बलरामपुर जिले में चर्चा में है तो सिर्फ झांगुर बाबा। उत्तर प्रदेश में कहीं चर्चा में है तो सिर्फ झांगुर बाबा धर्मांतरण का एक मुख्य आरोपी जिसे कहा जा सकता है। जब सीएम योगी का बुलडोजर गरजा तब उनकी जो चहेती थी नीतू, उनके मकान पर 8 दर्जनों से अधिक बुलडोजर गरज रहे हैं। आपको हम बता दें कि बलरामपुर जिले में निरंतर जो भूमाफिया है, दंगाई है, सभी के ऊपर इसी तरीके से बुलडोजर गरजेगा। झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू रोहड़ा उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने झांगुर और नसरीन को 7 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेजा है। इस दौरान आईबी और एनआईए के अधिकारी भी उससे पूछताछ करेंगे। विदेशों से फंडिंग के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। एनआरआई और एआरओ खातों से भेजी गई रकम की भी जांच होगी। आपको हम दिखाते हैं मजार कि यही मजार था जिस मजार पर बाबा बैठकर झाड़ फूक करते थे, लोगों को नग देते थे, आकर्षण का केंद्र बना रखे थे, जिससे लोग उनसे आकर्षित होकर वो लोगों को प्रेरित करते थे और धर्मांतरण का पाठ पढ़ाते थे। एटीएस की जांच में धर्मांतरण को लेकर झांगुर के मंसूबों का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक धर्मांतरण का ये गैंग जिलों की डेमोग्राफी बदलने के प्लान पर काम कर रहा था। झांगुर और उसका गिरोह बलरामपुर और आसपास के जिलों की धार्मिक बसावट बदलना चाहता था। गैर मुस्लिमों को इस्लाम अपनाने के लिए हर तरह का लालच देता था। बलरामपुर में इस्लामी दावा केंद्र और मदरसा बनाने की भी तैयारी थी। हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर भारत को इस्लामी मुल्क बनाना चाहता था। जो यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है, झांगुर बाबा और जो नबी और जलालुद्दीन की प्रॉपर्टी है, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है और जब तक कोई ध्वस्तीकरण नहीं कर लिया जाता है तब तक ये कार्यवाही चलती रहेगी। पूरे मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं सभी की जांच चल रही है और सभी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
एक तरफ एटीएस और अन्य जांच एजेंसियां छांगुर और उसके सहयोगियों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी ओर बलरामपुर में प्रशासन की टीम उसके अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने में जुटी है। और जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक कार्रवाई चलती रहेगी और सभी तथ्यों पे अन्वेषण जारी है। जो भी विधि विरुद्ध गतिविधियां मिलेगी उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई लगातार विधि के अनुसार की जाएगी। छांगुर की आलीशान कोठी पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो कई और भी राज सामने आए। कोठी को सीसीटीवी से लैस करने के साथ ऊंची दीवारों पर कटीले तारों से सुरक्षित किया गया था। मकान से खूंखार कुत्ते और घोड़े भी बरामद किए गए। बाबा आखिर धर्मांतरण का जब खेल खेलते थे तो इसी में रहते थे। आखिर क्या वजह थी कि बाबा इसी कमरे में रहते थे? लोगों का कहना है कि वो नशीली दवाइयों का भी प्रयोग करते थे। क्या शिलाजीत का प्रयोग करते थे? इस जैसे शिलाजीत का भी प्रयोग करते थे। लोगों का कहना है। हम आपको उनका बाथरूम का दिखा रहे हैं कि ये बाथरूम है। ये देखिए एक से बढ़कर एक कहाँ से, और देखिए ये देखिए ब्रांडेड चीज देखिए, सारे वास्तव में प्रोडक्ट दवाइयों की इनके पास एक से एक जखीरा है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये बताइए शक्तिवर्धक, आखिर क्या कमी थी कि शक्तिवर्धक दवाइयों का ये प्रयोग करते थे? जो इनकी पास एनर्जी कमी थी या एनर्जी बढ़ाने के लिए शक्तिवर्धक दवाइयों का भी प्रयोग करते थे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम छांगुर के काले चिट्ठों को परत दर परत खोलने में जुटी है। उम्मीद है जल्द ही अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग से जुड़े गिरोह के अन्य सदस्य भी सलाखों के पीछे होंगे। टीम न्यूज़ 10। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।